नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दो रुख में हम बात करेंगे हिजाब और सियासत के दो रुख की। जी हां, कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा आराई जारी है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हिजाब पर हंगामा आराई जारी है। कहीं कहा जा रहा है कि इस पर सियासत हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि गैर जरूरी तौर पर एक ऐसे वक्त में इस मौजू को उठाया गया, इस मौजू को हवा दी गई जब मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उन तालिब इल्मों को, उन तालिबात को जो कि स्कूल जा रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खदशात का शिकार हो रही हैं कि क्या वो अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रख पाएंगी या नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में हाई स्कूलों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाज हो रहे हैं। खासतौर पर कर्नाटक का यहाँ पर हम जरूर जिक्र करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से टिमकूर, मंडिया, गदक में वालिदैन ने एहतजाज किया। कई मुकामात पर तनाव का माहौल भी देखने को मिला। कई स्कूलों में मुस्लिम तालिबात स्कूल पहुंचकर गेट से वापस घर लौट गई हैं। हालांकि महकमा तालीम के अफसरों ने हाईकोर्ट के उबूरी हुक्मनामे को नाफिज करने की कोशिश की। कई मुकामात पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब के बगैर क्लासरूम में हाजिर हुई हैं। कई मुकामात पर हमने देखा कि स्कूलों में जो काम करने वाला स्टाफ है, चाहे वो टीचर्स हो या फिर दूसरा स्टाफ, वो भी गेट के बाहर अपने हिजाब को उतारते हुए दिखाई दिए। अब इस पर सियासत हो रही है लगातार। इसी पर बात करने के लिए, दो रुख रखने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की। अनुमा मैम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल अहमद साहब, सीनियर लीडर हैं बीजेपी से। मुजम्मिल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और मुजम्मिल साहब, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर रही हैं। लड़कियां, खासतौर पर जो बच्चियां हैं, स्कूल जाती बच्चियां, उनके वालिदैन जब उनको स्कूल लेकर जा रहे हैं तो हिजाब की वजह से कहीं ना कहीं वो तशवीश का शिकार हो रही हैं। कई वालिदैन अपनी बच्चियों को वापस भी लेकर गए हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तालीम ज्यादा जरूरी है या फिर गैर जरूरी तौर पर इस तरह के मौज़ूआत को उठाना? बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर ये जो हंगामा हो रहा है हिजाब को लेकर, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। हिजाब है। अब देखिए, उड़ीपी में एक स्कूल के अंदर, एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो है बच्चियां हिजाब डाल के आए, प्रिंसिपल के कहने पे हिजाब काट के क्लासेस रूम में दाखिल हुए। तो हिजाब काट के क्लासरूम में दाखिल होने में मैं समझता हूं कुछ भी उसमें ऐब नहीं। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। ये मदरसा है, कुरानी इल्म है, दर्स है। इसमें और बात रही कि मदरसे का एहतमाम करके, कुरान का एहतमाम करके उस वक्त जो है हिजाब डालना जरूरी है। यहाँ स्कूल में दुनियावी तालीम है। ये हिजाब स्कूल तक या कॉलेज के अंदर तक, कंपाउंड तक पहन कर आए और क्लासेस में जाकर पहनना। और बाज लड़कियां मान भी लिए हैं, मान के जो है अंदर क्लासेस रूम में दाखिल भी हुए हैं। और बाज जो है इसका जो है इसे हवा दे रहे हैं कई सियासी ठीक है मुजम्मिल साहब, असल बात यहाँ ये हो रही है, क्या इससे पहले ये बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी? पढ़ाई तो बरसों से जारी है। अचानक इस मौजू को लेकर क्यों इस कदर सख्त गिर रवैया इख्तियार किया जा रहा है? हम आपसे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य मैम मौजूद हैं। अनुमा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने सुना हमारे जो खास मेहमान हैं मुजम्मिल अहमद साहब, उनका साफ तौर पर यह कहना, और लगातार बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस इस मामले पर गैर जरूरी तौर पर सियासत कर रही है। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है या कहीं ना कहीं तालीम बच्चियों की मुतासिर हो रही है, इसलिए ये बात उठी? देखिए, कांग्रेस ने ना तो ये मुद्दा शुरू किया और ये हुआ कि कांग्रेस के लीडरान के पास बार बार जाकर जर्नलिस्ट पूछने लगे आपका इस पे क्या रुख है, आपका इस पे क्या रुख है। इस बार बासी दाल में तड़का नहीं लगा पाई थी बीजेपी, यानी कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाई थी, पाकिस्तान जिन्ना भी नहीं चला था। तो
उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं तो हिंदू मुस्लिम कराना था। जो जिन मुद्दों पर 70 सालों तक किसी तरह की बहस नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, आराम से संविधान में जब तक मॉडेस्टी, अगर जो पब्लिक ऑर्डर अगर खराब ना होता हो, मोरालिटी खराब ना होती हो, डिसेंसी खराब ना होती हो, या उनकी हेल्थ ना खराब होती हो, तो संविधान कहता है कि आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सिख पगड़ी लगाते हैं, हम लोग ये कलावा वगैरह पहनते हैं, ये देखिए, और इसके अलावा बिंदी लगाते हैं, और अपने और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो मंगलसूत्र पहनती हैं और उसको फ्लॉन्ट भी करती हैं। ये मुद्दे नहीं है, ये बिना मुद्दे का मुद्दा है। और एक और बात है, कर्नाटक से इसलिए भी शुरू हुआ कि कर्नाटक में अभी जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और बीजेपी काफी कम सीट ले पाई, मतलब कांग्रेस के कंपैरिजन में। अब वहां से, और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस, जो बीजेपी की कर्नाटक की सरकार जो है वो फेमस है। ये सब चीजों से मुद्दा भटकाने के लिए कर्नाटक में ये शुरू किया गया, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाओ, मत बनाओ, लेकिन जानबूझ के बार बार इसके ऊपर बहस करवा के, जबकि क्या ये मुद्दा है? अगर आप पहनना चाहती हैं तो रोकना नहीं चाहिए, अगर आप नहीं पहनना चाहती हैं तो जबरदस्ती नहीं पहनाना चाहिए। दोनों चीज में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, और अनुशासन के तहत ही, मतलब स्कूल मिलिट्री अनुशासन में नहीं आते हैं, जितना जो उनको रियायत दी जा सकती है दिया जाए, पढ़ने दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल मैम, और इसीलिए आपसे हम ये बेहतर तौर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जानिब हम बच्चियों को पढ़ाने की बात करते हैं, वहीं इस तरह की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चियां तालीम गाहों तक पहुंच रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंच रही हैं, लेकिन सिर्फ हिजाब की वजह से वो वहां से वापस हो रही हैं। मुजम्मिल अहमद साहब, लगातार ये बात कही जा रही है टाइमिंग की, पहले भी तो हिजाब पहना जाता रहा है और ये किसी की शख्सी आजादी पर भी हमला है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे जो बचपन है, जो जहन है बचपन के, वो मुतासिर हो रहे हैं? इसकी जानिब तवज्जो देने की बेहद जरूरत। इस ताल्लुक से मैं आपको कहना चाहूंगा, एक कॉमन यूनिफॉर्म लाने वाले कांग्रेस, एक कांग्रेस लाने के बाद में जो है इम्प्लीमेंट सिर्फ ये भी GST हो और ये हिजाब का मसला हो, हर मसला जो है CAA हो, NRC हो, सब मसला जो है इसकी बीज डालने वाले कांग्रेस है, इसकी बुनियाद कांग्रेस है। सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये लोग बनाए हैं। और फिरका, ये मोहतरिमा हमारी बहन कह रही थी कि फिरका वाला फसादात, हिंदू मुसलमान के फसादात भी कांग्रेस की हुकूमत में जो है मुजफ्फरनगर लो, गोधरा कांड लो। चलिए ठीक है, यहाँ हम हिजाब पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर कर्नाटका में जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर बात कर रहे हैं। हिजाब इतना ज्यादा अहम मौजू कैसे बन गया? तालीम, हालांकि हम सब देख रहे हैं कि तालीम ज्यादा जरूरी है। फसादात हो रहे हैं इसकी वजह से। अरे जब मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट जो फैसला सुनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के हर कोई भी कबूल कर लेगा। अनुमा मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी इस पर? फिर कांग्रेस के ऊपर इल्जाम। सब्र इस्तिक़लाल के साथ, अमन के साथ रहें बोल के मैं आपको ये जी मुझे बोलने देंगे तो। हाँ, मुझे ना उनकी बात का मौजू ही समझ में नहीं आया, वो क्या रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आमना बशीर वर्सेस CBSE जो एक केस था, उसमें हिजाब को मुस्लिम फेथ का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया गया है। तो जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जैसे सिख की पगड़ी, और यहाँ मुस्लिम्स के केस में, इस केस में आमना बशीर वर्सेस CBSE वाले केस में इसे रिलीजियस मुस्लिम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताया गया है। तो अगर वो पहने भी और पढ़े तो हम चाहेंगे देश के लोग पढ़ें। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की फूट डालने वाली राजनीति कभी नहीं की, कभी भी इस तरह से। कांग्रेस इंक्लूसिव है। कांग्रेस अगर कोई कहता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कहती है तो कांग्रेस गलत बात है। कांग्रेस मुस्लिमों को भी साथ लेती है, दलितों को भी साथ लेती है, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं सबको साथ लेती है, और जिनको हम सवर्ण कहते हैं वो भी कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस देश की कांग्रेस का भी एक संविधान है जो बिल्कुल देश के संविधान जैसा है। तो जो संविधान हमारा बनाया गया है, इतने सोच कर बनाया गया है, उसमें थोड़ी बहुत रियायतें दी गई है कि भाई आप अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर रहे हैं, और जो 70 सालों में नहीं हुआ जी,
तो अचानक क्या हो गया कि अचानक इस तरह की बातों के ऊपर हम बवाल करने लगे? भाई तिरंगा हटा के भगवा लगाने पे तो बहस होती नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं। फिर भी अब आप मुझे बुलाएंगी और बोलेंगी अपना पक्ष रखिए, तो मैं बोलूंगी ही ना, वो बात है। देखिए, जो भी हो रहा है आपस में बैठ के हल कर ले सकते हैं। 2 मिनट की बात है, आपस में प्यार मोहब्बत से हर एक चीज हल हो जाती है। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला है, जो वर्डिक्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी कोर्ट ने जैसे बोला ना, सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके ऊपर इसको राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, तो हमें नहीं बनाया। इतने अच्छे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भाई हैं हमारे, इतने प्यार से उन्होंने बोला मामला बैठ के सुलझा लेते हैं। ये असल में बीजेपी करती नहीं है। मुझे तो वो बहुत भोले लग रहे हैं हमारे भाई कि जो इतने अच्छे से उन्होंने बोला। ये कहाँ सुनने को मिलता है हमको भारतीय जनता पार्टी से। मुज़म्मिल अहमद साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने बात कही और हमारे खास मेहमान भी ये बात कर रही हैं कि आपसी बातचीत के जरिए भी मसला हल हो सकता था, एक मुश्किल चीज इसको क्यों बनाया जा रहा है? खासतौर पर मुज़म्मिल साहब, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे कि कोरोना के बाद अब जब स्कूल खुले हैं, बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को हमें बढ़ावा देना है स्कूल जाने के लिए, न कि हम उन्हें गेट से बाहर वापस कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो है, कोविड की वजह से 2 साल बच्चों के तबाह हो चुके हैं। अभी जो सिलेबस को कवर करना मुश्किलें, दुश्वारियां बच्चों के ऊपर उनके जहनी एतबार से तकलीफ होती है। तो इस वक्त जो है ये मसला छेड़कर जो है बच्चों के इल्म के ऊपर असर पड़ता है ना। मुज़म्मिल साहब, तो मसला कौन छेड़ रहा है? स्कूल के गेट से बाहर इन बच्चों को कौन कर रहा है? वहां के जो है वो जो करा है, वो बात कहना चाहूंगी मैं, अगर इजाजत दें। प्रिंसिपल लगता है वो, अगर दानिशमंद होता तो वो काम करता नहीं था वो। अनुमा मैम, कुछ कहना चाहेंगी? हमारे भाई वाकई बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत सीधे भी हैं, पर वो जो प्रिंसिपल हैं वो मेरी नॉलेज के हिसाब से वो आरएसएस की मानसिकता के हैं। और ये सारा किस्सा इसलिए शुरू किया गया क्योंकि कर्नाटक की सरकार के भ्रष्टाचारों के ऊपर ध्यान जाने लगा था, उनकी भयंकर हार हुई, उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाने लगा था और लोग सवाल पूछने लगे थे। तो जब सवाल पूछा तो भटका दो, ये तो हमेशा की नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब हमारे भाई कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल दानिशमंद नहीं होगा, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि वो आरएसएस की मानसिकता का व्यक्ति है, वो दानिशमंद कैसे हो सकता है? खुद सोच के देखिए। और आप जो डिफेंड कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जो पूर्वज थे, आपके परदादे थे, सब ने खामखा नहीं, आप उसका थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि उनका कहीं ना कहीं उससे संबंध है, तभी उस जगह पे ये कहानी हुई। ऊपर से ये सारे चुनाव जो आप लोग हार गए बीजेपी वाले, तो भाई अब बहुत समझ के मैं आपको कह रही हूं कि ये अच्छा। और 5 तारीख को सर्कुलर निकाला था कर्नाटक की सरकार ने, ये सारा बवेला तब से ही शुरू हुआ है। तो अगर बीजेपी इसे शुरू करती है और फिर चाहती है कांग्रेस के ऊपर उसका ठीकरा तोड़ना चाहती है, तो नहीं हो सकता ऐसा। जिसने शुरू किया है जिम्मेदारी उसकी बनती है, और अगर जिस दिन बीजेपी चाहेगी उस दिन इस मुद्दे पर बहस होना बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि अचानक ये मुद्दा क्यों उठा, क्या इससे पहले हायर एजुकेशन, आला तालीम लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां हासिल नहीं कर रही थी? क्या हिजाब के साथ लड़कियों ने बड़े से बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए हैं? अब अचानक क्यों? टाइमिंग के ऊपर लगातार बात हो रही है और इसी पर सियासत की जा रही है। मैं बताया ना आपको कि बीजेपी को जो है खामोखा एक ये बना रहे हैं, ये जो खाने वाले हैं दूसरे, कांग्रेस है, कर्नाटक में किसकी सरकार है सर? ज्यादातर हवा दे रहे हैं कर्नाटक में किसकी सरकार है? हिजाब, सुनिए, हिजाब का मसला जो है बीजेपी की सरकार है, और अच्छे इसीलिए सवाल भी आप ही से लाजमी है सर। तालीम की तरफ हद से बेहद तवज्जो दी जा रही है। और सुनिए, नहीं करेक्ट, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ ना कि हमारा ऐसा जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो कहे हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तालीम जो है कंप्यूटर, तो इसके ये चीज अगर कम्युनल होते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर बोल के बोलते थे क्या? और जो मौजन है और मस्जिद के जो पेशवाओं में उनको 3-3 हजार रुपए वजीफा देते हैं क्या? ये बताइए आप। ये सब काम अच्छे कर्नाटक की हुकूमत में जो कांग्रेस वाले 70 साल नहीं कर पाए, बीजेपी की हुकूमत हज हाउस बनाई, जनाब येडियुरप्पा साहब, जनाब श्री सदानंद गौड़ा जी मिल के हज हाउस 50 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए। आज उसकी कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा है।
मुज़म्मिल साहब ठीक है, आपकी सारी बात हमने भी सुनी, हमारी मौजूद मेहमान ने भी सुनी। यहाँ पर हम आपसे छोटी सी बात जानना चाहेंगे, जो ये तमाम बातें जो आप यहाँ कह रहे हैं, ये आखिर समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में अब इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्यों नहीं ये चीज समझाई जा रही है, समझा पा रहे हैं कि हिजाब इतना अहम मौजू नहीं है, तालीम कहीं ज्यादा अहम है। तालीम ही मेन अहम है। हिजाब कुछ ये हिजाब जो है, अब मिसाल के तौर पे आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान चले जाइए आप, बांग्लादेश चले जाइए, क्या पूरे के पूरे हिजाब पहन कर है क्या? हिजाब पहन कर बताइए। हमारे जो है मरहूम सर, हम अपने मुल्क की हम अगर बात करें, अपने मुल्क की रियासतों की बात करें, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो बच्चियां अभी वापस जा रही, स्कूल के गेट तक पहुंची हैं, कितने जोशो खरोश के साथ पहुंची हैं, लेकिन उन्हें वापस किया जा रहा है सिर्फ हिजाब के लिए। ये कहीं ना कहीं तो गलत है। इस बारे में क्या कुछ आपका नजरिया है? ये अफवाह वबा शायद फैलाई गई है। तस्वीरें हैं हमारे पास, कोई वापस नहीं भेजे हैं, तस्वीरें हैं। ठीक है, अनुमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? तालीम ज्यादा अहम है एक ऐसे वक्त जब सब एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबात हैं, वो वापस हो रही हैं, पेरेंट्स उनको वापस लेकर जा रहे हैं, बल्कि स्टाफ भी गेट के बाहर इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि मेरी नानी जी एक बाद में जब रिटायर हुई तो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होकर रिटायर हुई। वो हमेशा सीधे पल्ले की साड़ी पहनती थी और सिर पे पल्लू रखती थी, एक घूंघट ऐसा। तो ऐसा ही हमने जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो जी थी, उनको हमेशा एक हेड कवर के साथ हमने देखा है, चाहे वो साड़ी के ऊपर ऐसा पल्लू लेते हैं या वो अपने दुपट्टे को ऐसा करते हैं। हिजाब उतना ही तो है, और अगर उसको पहन के वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एक केस के हिसाब से मैंने बताया, आमना बशीर वाले केस में ये बताया गया। अब उसका बदला लेने के लिए अगर कोई भगवा शॉल ओढ़कर आ जाए तो गलत है। वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है हिंदू धर्म की। कोई भगवा रंग ही हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म की अच्छी जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई जनेऊ पहना है या इस तरह की कोई चीज, उसको फिर भी एक बार मान सकते हैं। वो धागा थ्रेड जो पहनते हैं फिर भी मान सकते हैं। मंगलसूत्र को एक महिला जो विवाहित महिला है उसका एक एसेंशियल मान सकते हैं, लेकिन बाकी ये भगवा नहीं है। तो टीका भी है। पर आपको बता दूं कि तमिलनाडु में एक केस हुआ था, एक क्रिश्चियन स्कूल ने वेणी और बिंदी लगाने के लिए लड़कियों को मना किया था। तो उसको भी मेरा यही कहना है कि कहीं पर भी हमको कट्टरपंथीपन नहीं लाना है। हमको क्या करना है, पढ़ाना है अपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल कर सके हमारे बच्चे, वो हमारा मेन ये है। और उसमें हमारे ये भाई हमसे सहमत है। तो फिर ये हिजाब वाली कहानी क्यों होना चाहिए? सवाल ही मत पूछो तो जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी? मुज़म्मिल साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कर्नाटक में कई ऐसे मुहाज आए, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जहां पर वहां की हुकूमत कमजोर पड़ रही है, उन बातों का जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए हिजाब का ये मौजू उठाया गया। ये बिल्कुल गलत है। इससे ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कर्नाटक में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जो है, माइनॉरिटीज जो है, तालीम के इसमें जो है फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक कहते हुए खुशी महसूस करता हूं कि इस बार जो है 29 मुस्लिम जो है, माइनॉरिटी जो है IAS कैडर में आए हुए हैं। ये बहुत फख्र की बात है। और हर फील्ड में माइनॉरिटी जो है तालीमी इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी एक बहन को ये बताना चाहता हूं कि तालीम के ताल्लुक से जो RSS जो है कई इदारे खोल कर है, कई स्कूल से कई गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये RSS के ऊपर इल्जाम धर है। जो अच्छे काम कर रहे हैं पहले काम के ऊपर तो नजर डालें, एक नजरसानी करके देखिए कि किससे क्या काम अल्लाह ताला ले रहा है। वो पहले सोच के जो है हम जो बात करना है। संघ परिवार बोल के मुज़म्मिल साहब ठीक है, आपने अपनी बात रखी। यहाँ छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, क्या कहीं ना कहीं जो रियासती हुकूमत है वो अपने काम अवाम तक नहीं पहुंचा पा रही है, अवाम की फलाह बहबूद के काम नहीं कर पा रही, इसलिए हिजाब का ये मामला उठा है, ये इल्जाम लगातार लग रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। बेहतरीन अंदाज से सर अंजाम दे रही काम देकर जो है हिजाब का जो है मसला छेड़ने वाले कांग्रेस थे।
तो अब सिर्फ बीजेपी वालों के ऊपर एक ये बीजेपी को जो है खामखा बदनाम करें और बीजेपी की तरफ से ये कुछ भी ऐसे बात नहीं। और बीजेपी जो है तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तवज्जो दे, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान हो, तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हम लगातार हम देख रहे हैं, वो तो कुछ और कहानी बयान कर रही हैं सर। देखिए, मीडिया से जो है, मीडिया से बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है। माफ करना, मैं आपको ये बात कह रहा हूं। तो ये चीज जो है हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अच्छे के लिए, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सके। बात यहाँ पर हो रही है कि हिजाब पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? तालीम क्या ज्यादा जरूरी नहीं है, खासतौर पर ऐसे माहौल में जब हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है? सेटल कर ले सकते हैं ना, ये मसला कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं है ना। अच्छा, मसला ज्यादा बड़ा नहीं है। हिजाब जो है जी दिल से होना चाहिए। हम फोर्स वही बात तो कही जा रही है कि ये किसी भी शख्स का, किसी भी पर्सन का, किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का, उसका अपना एक जाती इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती, ये बात तो हमारे संविधान ने भी हमको दी गई है। फिर जबरदस्ती क्यों? यही बात तो हो रही है लगातार। इट इज हर डिस्क्रिप्शन, इट इज हर डिस्क्रिप्शन टू वेयर हिबा और नॉट। अनुमा मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब हिबा डाल क्या है, स्कूल के क्लास के रूम के अंदर जो है, अपने ये जो भाई हैं इनके ऊपर मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत सहानुभूति हो रही है उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें, जैसे उन्होंने एक बात बोली उसमें वो खुद ही फंसते हैं। उन्होंने बोला कि यूपीएससी में इतने लोग आए हैं। अब आप जरा सोचो, उसको क्या कहा था हिंदू संगठनों ने? यूपीएससी जिहाद। फिर एक और बनाया है लव जिहाद। फिर एक बनाया है अजीब सी कोई मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट बोलते हैं गजवाए हिंद। ये सारी चीजें किसने लेकर आए हैं? इस तरह की शब्दावली कौन बोलता है? ऐसी वोकैबुलरी किसने शुरू की है? टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, दिस गैंग, दैट गैंग, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये सब क्यों आया? ये पिछले 7 सालों में ही हमने सुना है, 8 सालों में। उसके पहले भारत में इस तरह की बातें नहीं बोली जाती थी। तो मेरे भाई से मुझे बहुत सहानुभूति है कि जो वो बात कह रहे हैं, और उन्हीं के साथ के जो दूसरे संगठन है, जो बीजेपी के साथ वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो उसी के उल्टे में वो कह देते हैं कि आपने यूपीएससी में टॉप किया, आप यूपीएससी जिहाद कर रहे हो। तो आप समझिए ये बात कि आप जिस पार्टी में हैं उसका काम ही हमारे बीच में खाई पैदा करना है, नफरत की खाई पैदा करना है, हमारे बीच में लड़ाई करवाना है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप मानते हैं कि मुद्दा कुछ नहीं है तो बोलिए बीजेपी के लोगों को कोई इस मुद्दे को बंद करवा दे, जिससे ये किसी दूसरे समय में ये एक हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इस समय चुनाव के समय में जब हिंदू मुस्लिम कोई मान ही नहीं रहा है करने के लिए, उस समय बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये चैनल में ये सब्जेक्ट ला के आप डिबेट करवाते हैं, गलत बात है। मुजम्मिल साहब, साफ तौर पर एक बार फिर से यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है, चूंकि मुख्तलिफ रियासतों में, दूसरी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, तो बेकार में इस मौजू को लेकर उठाया गया है, जबकि अब जनता, अवाम समझदार हो चुकी है। और उन्हें यूपीएससी जिहाद के बारे में भी पूछिए, उसका भी एक जिहाद का उन्होंने कुछ कहा था। कोर्ट का जो फैसला आता है उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आपने कोर्ट की बात कर दी, लेकिन जो बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए जा रही हैं, क्या उनको स्कूल में एंट्री नहीं देनी चाहिए जबकि वो जोशो खरोश से जा रही हैं? वहां पर भी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। फिर बाकायदा बच्चों को जो है तालीम से कोई नहीं रोक सकता, वो उनका आराम से स्कूल को जाएं, कॉलेज को जाएं, क्लासेस अटेंड करें, बुरखा यानी कि हिजाब पहन कर जाएं। बाद में क्लासरूम के अंदर जो है, अगर प्रिंसिपल कहा कि मैनेजमेंट कहा कि क्लासरूम के अंदर आप हिजाब के बगैर बैठो, तो तालीम हासिल करने की मसलियतन बगैर हिजाब के बैठ सकते हैं। चलिए ठीक है, इस मौजू पर लगातार हमारी जो बातचीत है, जो डिस्कशन है, वो आगे भी जारी रहेगा और हम ये देखेंगे कि हमारे इस डिस्कशन के बाद क्या कुछ सियासत बदलती है। हम अपने दोनों खास मेहमानों का, अनुमा आचार्य मैम का भी और मुजम्मिल अहमद साहब दोनों का, अपने प्रोग्राम दो रुख में हिस्सा लेने के लिए, उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम दो रुख में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।